असि रघुपति लीला उरी गारी, दनुज विमोहनि जन सुखकारी। जेमति मलिनि विषय बस कामी, प्रभु परिमोह धरहि इमि स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है, वह ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कहे जब होई, पीत बरन शशि कहु कहे सोई। जब देहि शिशि भ्रमि होई खगेशा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेशा। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा के पीले रंग को कहता है। हे पंचीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप लेखा। बालक भ्रमई न भ्रमई गृहादि, कहै परसि पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वह आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरे विषय की असी मोह विहंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसी मति मंदी अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के बस में मंद बुद्धि और भागीन है और जिसके हृदय में अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं। ते सट हट बस संशय करही, निजी अज्ञान राम पर धरही। वह मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोधि मदि लोभ रति, ग्रहा शक्ति दुख रूप। ते किमि जानई रघुपतहि, मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आशक है, वह श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वह मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभि अति, सगुन जाने नहीं कोई। सुगमि अगमि नाना चरिति, सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप का कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहो जथामति कहा कथा सुहाई। जय विधि मोहि प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। हे पंचीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हि दुरावऊ, परम रहस्य मनोहरि गावऊ। हे तात, आप श्री राम जी की कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीत है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जनि अभिमानी न राखै काऊ। संस्कृति मूलि सूलि पदि नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक परि ममता तिभूरी। चिमि शिशु तनि व्रनि होई गोसाई, मातु चिराओ कठिन की नाई।
इसलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवै बाली अधीर, व्याधि नाश हिति जननी, गनति न सो शिशु पीर। यद्यप बच्चा पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो रोग के नाश के लिए माता बच्चे को उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निजी दासी करे, हरहि माने हिति लागी, तुलसीदासी ऐसे प्रभुई, कसी न भजहु भ्रम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते।